नमस्कार दोस्तों, बोध अकाउंट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि आप अपने मन के विचार को किस तरह से अपने पास काबू में कर सकते हैं। आप अपने मन के विचार को समझकर एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक युवक से होता है। एक युवक अपने गुरु के पास रह रहा था, लेकिन गुरु ने उससे कभी कुछ भी करने को नहीं कहा था, परंतु युवक बार बार पूछता रहा था कि मुझे कुछ काम बताओ, मुझे कुछ आदेश दो, मैं क्या करूं। लेकिन गुरु हमेशा कहते थे, मेरी तरफ देखो, जो मैं करता हूँ वह करो, वह मत करो जो मैं नहीं करता। इसे अपनी सीख समझो। लेकिन युवक ने कहा कि इससे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, कृपया मुझे कहीं और भेज दे। जिन परंपरा में ऐसा होता है, यदि युवक की मांग हो तो उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं और भेज दिया जाता है और यह आदेश गुरु को मानना पड़ता है। फिर गुरु ने कहा, ठीक है, यहाँ से कुछ मील दूर एक सराय है, वहाँ चले जाओ। उस सराय का मालिक तुम्हें 24 घंटे में बहुत कुछ सिखा देगा। उससे अपने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ चला गया। जाते जाते रास्ते भर वह सोच रहा था कि जब वह इतने बड़े गुरु के पास आकर गुरु ज्ञान नहीं मिला तो भला सराय का मालिक उसे क्या सिखाएगा। आखिर वह धर्मशाला का रखवाला ही तो है। तभी वह युवक सराय के पास पहुंचा तो उसे सराय के मालिक की शक्ल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि अब भला मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन 24 घंटे तो रुकना ही था, गुरु का आदेश है। साथ ही गुरु ने यह भी कहा था कि देखते रहना कि वह सराय का मालिक क्या क्या करता है। इसलिए वह शिष्य उसे सराय के मालिक को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि वह पूरे दिन धर्मशाला की धूल झाड़ रहा था। धर्मशाला में कोई आया कोई गया, कभी नया कमरा साफ करता तो कभी कोई पुराना कमरा साफ करता। दिन भर बस वहाँ धूल झाड़ता रहता था और शाम को बर्तन साफ करता रहता था। रात के 11 से 12 बजे तक वह देखता रहा कि सराय का मालिक सिर्फ बर्तन ही साफ कर रहा है। वह बर्तन साफ करता करता ही सो गया। सुबह 5 बजे जब उसकी नींद खुली तो वह यह देखने के लिए दौड़ा कि सराय का मालिक क्या कर रहा है। उसने देखा कि वह फिर से बर्तन ही साफ कर रहा है। यह सब देखकर वह शिष्य अपनी जिज्ञासा रोक नहीं सका, इसलिए वह मालिक के पास गया और उससे बार बार बर्तन धोने का कारण पूछा। उस सराय के मालिक ने कहा, रात भर बर्तन भी रखे रखे धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही धूल जमती नहीं है, रखे रहने से ही धूल जम जाती है। समय बीतने के साथ साथ धूल जम जाती है। यह बात उस शिष्य को समझ में नहीं आई और वह क्रोधित होकर अपने आश्रम वापस लौट गया और गुरु के पास गया और चिल्लाते हुए उसने कहा, गुरु, आपने बोला आपने मुझे उस आदमी के पास भेजा, मैं उस आदमी से क्या सीखूं? वह तो एक पागल आदमी है। रात को बर्तन साफ करता रहा, फिर वही बर्तन सुबह साफ करता रहा। तभी गुरु ने कहा, तू भी यही करना, समझ, इसलिए तुझे वहाँ भेजा था। रात भर घिसते घिसते ही सो जा और सुबह उठते ही फिर से घिस, क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के साथ ही धूल जम जाती है। दोस्तों, इस कहानी में मास्टर अपने शिष्य को यह शिक्षा देना चाहता है कि समय के साथ साथ हमारे मन में नकारात्मक विचार, भावना, हिंसा, क्रोध आदि धूल की तरह जम जाती है। इसलिए हमें इस धूल को हमेशा साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मन इस प्रकार बनाया गया है। यदि आप उसमें कुछ सकारात्मक विचार नहीं डालते हैं तो यह अपने आप ही नकारात्मक विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुरु सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करना है तो हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना होगा कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या है और आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमेशा हमारे लक्ष्यों को धुंधला कर देती है।